नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है ये है राजस्थान की। राजस्थान का एक गांव लगता है सिरोही, वहाँ की कहानी है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कई दोस्त हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा भी नहीं लगता है। और इधर दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जिस भी स्टेट से देख रहे हैं वीडियो और आपका क्या नाम है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या है नाम और आपके शहर का नाम बताऊंगा, जिससे कि हमारे जो दर्शक वगैरह होते हैं उनको पता लग सके कि कौन कौन हमारे वीडियो देखते हैं। जैसे कि अभी कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया था, तो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अभी जो पिछले वीडियो में जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया था, खाली 2 नाम हैं जो कि बीरचंद बाराक हैं, बेली ऑफ आसाम से हैं। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। और एक है द्वारका प्रसाद, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जबलपुर में दोस्तों मेरे कई सारे रिश्तेदार रहते हैं, मैं जाता रहता हूँ। मैं भी एमपी भोपाल से ही हूँ। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये जो आज की सच्ची घटना है ये है राजस्थान सिरोही की। और इधर पर क्या है दोस्तों, एक परिवार रहा करता था जिसके मुखिया का नाम होता है मंगल सिंह। मंगल सिंह एक जो है भाई रिटायर फौजी थे, और इनका बेटा होता है राघव। अब राघव भी जो है फौज में होता है, उसकी भी नौकरी जो है फौज में लग जाती है। और ज़्यादातर कई लोगों को मैंने देखा है जो कि भाई फौज में रहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा बेटा भी भाई फौज में रहे। और राघव की उम्र जो है करीब 25 साल की रहती है, यंग है। और वैसे भी फौज में यंग लोग ही जाते हैं। और राघव की शादी भी हो गई थी, और उसकी जो वाइफ होती है उसका नाम होता है संध्या, जिसकी कि मात्र 20 साल की उम्र होती है और देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। तो दोस्तों क्या होता है, गांव में थोड़ा सा कम उम्र में शादी करवा देते हैं। अब इस प्रकार से भाई देखिए, जो फौजी था वो तो एक रिटायर हो गया था मंगल सिंह, लेकिन उसका बेटा राघव जो वो तो फौज में था। वो साल में या 1 या 2 बार आया करता था, क्योंकि भाई फौज की नौकरी तो ऐसी ही रहती है। अब भाई बढ़िया हंसी खुशी से चलता रहता है, शादी वगैरह हो जाती। शादी के कुछ महीने बाद जो है भाई फौजी तो फौज में जाएगा, राघव मतलब चले जाता भाई मतलब अपनी नौकरी करने के लिए। अब इधर अकेला कौन रहता है? अकेला रहता है मंगल सिंह, उसका ससुर और उसकी बहू संध्या। अब भाई जो मंगल सिंह था ना, उसको शराब पीने की आदत होती है। थोड़ा सा क्या होता है दोस्तों, जो फौजी वगैरह होते हैं वो थोड़ा सा शराब वगैरह पीते हैं। और ये इनको कुछ जो है कैंटीन से डिस्काउंट में शराब भी मिल जाया करती है। तो डेली कम से कम 2 या 3 पैक जो है भाई मंगल सिंह रात में लिया करता था, क्योंकि वो बोलता था कि मुझे नींद नहीं आती, मेरी आदत हो गई है। अब भाई ऐसे चलते जाता है। अब लेकिन इधर क्या होता है दोस्तों, अब संध्या जो है जबान देती है। अब जो भाई मंगल सिंह जो होता है ना, मंगल सिंह की भी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि आपने देखा होगा फौजी लोग जल्दी रिटायर हो जाते हैं। तो मंगल सिंह की क्या छोटी मोटी वहीं ज़मीन लेके रखी थी, तो वो देख रेख करता था, और बाकी उसका लड़का तो नौकरी करता ही था फौज में। अब कई बार शराब पीने के बाद जो है भाई मंगल सिंह का जो है कुछ मतलब उसके इरादे कुछ नेक नहीं रहते हैं। मतलब जब भी जो है उसकी बहू संध्या जो है खाना लेकर आती थी, चाय लेकर आती थी, तो उसको देख के कुछ कुछ होता था उसको। और कई बार जो है हाथ पकड़ लिया करता था। और कई बार जो है मंगल सिंह बोलता था, बहू थोड़ा सा आँख में मेरे दवाई डाल देना, आँख में प्रॉब्लम हो रही है। कभी हाथ पैर भी दबाया करता था। अब भाई संध्या भी दबा देती थी, लेकिन संध्या को कहीं ना कहीं शक होता था कि उसका ससुर जो है गलत निगाहें रखता है। अब वो संध्या लेकिन कुछ नहीं बोलती, भाई ससुर है। अब जो है भाई इस प्रकार से हाथ पैर दबवाता था, और हाथ पैर ऐसे नहीं दबवाता था, वो कच्चे बनियान में ही रहता था और बोलता था, संध्या हाथ पैर दबा, मेरे जो है दुख मतलब दर्द दे रहे हैं, आज मैंने खेत में ज़्यादा काम कर लिया। भाई इस प्रकार से चलता रहता है। और कई बार जो है हाथ वगैरह पकड़ लेने इस प्रकार छेड़खानी चलती है। तो संध्या क्या है कि बाद में समझ जाती है कि ससुर की निगाहें सही नहीं है, तो जो है ससुर को मना भी करती है। कई बार वो हाथ पकड़ लेता मंगल सिंह, तो बोलती ससुर आप ये क्या कर रहे हो ससुर जी, ये सब अच्छी बात नहीं है। लेकिन भाई अब मंगल सिंह क्या है कि थोड़ा सा शराब पीने के बाद बहक जाता था, वो थोड़ा सा इस टाइप का आदमी भी था। अब भाई ऐसे चलते जाते एक दिन जो है मंगल सिंह रात में ज़्यादा शराब पी लेता है। और ज़्यादा शराब पीने के बाद जो है संध्या को बोलता है कि संध्या मेरे कमरे में आना, थोड़ा सा मुझको जो है बाम लगा देना सर पर, मेरा हेडेक बहुत हो रहा है, सर दुख रहा है, तो एक जो बाम है वो लगा दो। तो संध्या बाम लगाने आती है। अब क्या है, ठीक है रात का समय था, संध्या भी भाई जो है थोड़ा सा सोने चली गई थी। तो वो भी क्या है कि भाई कपड़े मपड़े जो है चेंज कर लेती है, और जो गाउन वगैरह पहन लेती है, हालांकि चुन्नी मुन्नी डाल के आती है। तो मंगल सिंह भी बोलता है तुम कोई दिक्कत नहीं, कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं, साड़ी वाड़ी पहनने की, तुम मुझे बस बाम लगा दो। अब भाई इधर जो है मंगल सिंह पकड़ लेता है। अब संध्या विरोध करती है, लेकिन इधर जो है मंगल सिंह बोलता है, देखो मेरा बेटा तो जो है राघव फौज में है, और कई महीनों से जो है वो आया भी नहीं है। तो मुझे पता है कि भाई तुम्हारी उम्र भी इतनी नहीं है, तुम्हारी भावनाओं में समझता हूँ। तो तुम अगर मुझे कॉपरेट करोगी तो तुम्हारा भी भाई काम चल जाएगा और मेरा भी काम चल जाएगा, भाई दोनों की सहमति से होगा तो अच्छी बात है। इस प्रकार से
भाई वो जो है कन्विंस कर लेता है किसको, संध्या को। अब संध्या भी थोड़ा बहुत नानुकुर करती है, लेकिन वो समझ जाता है मंगल सिंह के भाई कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एग्री है। अब इस प्रकार से जो है वो संबंध बना लेता मंगल सिंह संध्या के साथ। अब संध्या की दोस्तों ज़्यादा उम्र नहीं थी और भाई उसकी भी इच्छाएं रही थी, उसका पति फौज में होता। और राघव, हालांकि राघव सोचता है कि चलो भाई मेरी वाइफ मेरे पापा के साथ ही रह रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वो गलत सोचता था भाई। इस प्रकार से संबंध बना लेते हैं, फिर क्या था, फिर तो घर में कोई रहता नहीं, डेली का ये काम था दोस्तों, कभी दिन में कभी रात में। तो भाई एक प्रकार से संध्या और जो मंगल सिंह उसका ससुर होता है, इन दोनों का अफेयर टाइप हो जाता है। अब दोनों खुश रहते हैं भाई, बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो है भाई दोनों की सहमति से हो रहा है। अब ऐसे करते करते चलते जाता, और एक दिन सरप्राइजली जो है भाई जो राघव होता है, राघव आ जाता है। राघव कौन? मंगल सिंह का बेटा, संध्या का पति। राघव सरप्राइज आ जाता है और बोलता है कि अब भाई ये दोनों देखते हैं, संध्या और मंगल सिंह, उसका बाप देखता है अरे राघव एकदम से कैसे आ गया। तो बोलता है कि देखा पिताजी मैंने आपको सरप्राइज़ दिया। संध्या से ही बोलता है, संध्या देखो मैंने तुम्हें सरप्राइज़ दिया, और इस बार जो है कम से कम मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ, 1 महीने में तुम दोनों के साथ बिताऊंगा। तो अब भाई इनडायरेक्टली दोनों जो है बोलते हैं हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि कहीं ना कहीं इन लोग को जो है अंदर ही था कि यार ये एकदम से कैसे आ गया। अब भाई ऐसा चलते जाता है। अब राघव जो है भाई संध्या है उसकी बीवी है, संबंध बनाता है रात में। तो वो देखता है कि यार उसकी बीवी उतनी ही खुश नहीं जितना होना चाहिए, और उस प्रकार से उसको कोऑपरेट नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं जो है भाई संध्या को आदत पड़ गई थी उसके ससुर की, और उसका ससुर जो था भाई काफ़ी अच्छा खासा हट्टा कट्टा था, और काफ़ी भाई वो एक प्रकार से बोले एक्सपीरियंस वाला था। तो अब संध्या खुश नहीं रहती, लेकिन भाई राघव बोलता है ठीक है होगा कुछ, बहुत दिनों बाद वैसे ही मिला हूँ, बाकी तो बस फ़ोन पे ही बात होती थी। अब भाई ऐसे कर मतलब कुछ दिन होते हैं, तो कहीं ना कहीं राघव के मन में उथल पुथल तो मची हुई थी। तो वो ये देखती है कि ससुर के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से बात करती, हंस के खिलखिलाते हुए, और काफ़ी जो है मतलब वो देखती है कि यार इधर ससुर के साथ काफ़ी अच्छी बन रही संध्या की। एक तरफ तो वो सोचता है कि भाई कोई बात नहीं, ये तो एक प्रकार से बेटी का रिश्ता होता है भाई ससुर के साथ, लेकिन एक तरफ उसका मन और कुछ कहता था कि कहीं ना कहीं कुछ जो है इधर पर चक्कर तो नहीं। अब इधर दोस्तों होता क्या है कि राघव के मन में भाई 2 चीज़ें चलती हैं। एक तो वो सोचता है कि नहीं भाई कोई बात नहीं, लेकिन एक तरफ उसका मन कहता है कि कुछ ना कुछ चक्कर है, मतलब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव रहता है। और एक बार क्या होता है कि राघव को एक चीज़ और दिखती है, जब वो उसके साथ संबंध बनाता है संध्या के साथ, तो एक जगह उसको कुछ निशान मिलते हैं। अब वो निशान किसी के काटने के थे, कीड़ा के काटने के थे, वो पता नहीं। हालांकि वो संध्या से पूछता है तो संध्या बोलती है कि ये मुझे कुछ नहीं, कीड़े ने काट लिया था, लेकिन वो भी उसके मन में बात चलता है कि अरे किसी के काटने के जो है निशान है बदन पर। क्योंकि देखिए इधर जो राघव जो है सरप्राइजली आ गया था, मतलब एकदम से आ गया था बिना बताए। तो भाई ये चीज़ भी उसके मन में चलती है कि यार वो कुछ काटने के निशान जैसे हैं। तो बहुत सारी उथल पुथल मची हुई थी। और एक बार क्या होता है कि राघव बाहर जाता है तो उसको कुछ चीज़ें मिलती हैं आपत्तिजनक, मतलब कुछ शक्तिवर्धक गोलियों के रेपर्स मिलते हैं, निरोध वगैरह मिल जाता। बाहर जो कचरा घर था तो कुछ फेंकने गए थे एक बार राघव, तो उधर कुछ जो रेपर वो जब उठा के देखता है तो वो शक्तिवर्धक गोलियों के रेपर थे, और एक जगह निरोध भी मिल जाता है। तो भाई राघव का मुंडा ठनकता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि कई बार राघव सोचता है कि और हो सकता है कि और कोई आस पड़ोस वाला फेंक के गया हो, लेकिन राघव को जो है कहीं ना कहीं डाउट होने लगता है। अब राघव सोचता है कि यार एक काम करता हूँ, कुछ प्लानिंग बनाता है। अब राघव क्या बोलता है एक दिन घर पे कि पिताजी और संध्या, मतलब अपनी बीवी से और जो अपने पिताजी से बोलता है कि आज रात में घर नहीं आऊँगा, मेरे दोस्तों के साथ पार्टी है, तो आज रात में वहीं रुकूंगा और सुबह आऊँगा। तो संध्या और जो उसके पिताजी होते मंगल सिंह बोलते कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तू पार्टी कर, सुबह आ जाना। अब मतलब एक बार भी उसको ये नहीं बोला कि नहीं बेटा तू रात में आ जाना, लेट नाइट भी होगा, क्यों क्या करेगा उधर रुक के, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो ये थोड़ा सा एक राघव को मन में डाउट आता है। अब भाई राघव क्या है कि शाम को निकल जाता है बोल के कि ठीक है मैं जा रहा हूँ पिताजी, संध्या अब अगले दिन आऊँगा। अब होता क्या है कि राघव जो है झूठ बोल रहा था। राघव रात के 11 बजे जो शराब पीता, पहले तो 11 बजे तक, 11 साढ़े 11 तक, फिर जो है अपने घर की तरफ आता है, और घर की तरफ जो है अंदर दरवाज़ा नहीं खटखटाता है, वो चुपके से खिड़की की तरफ जाता है। संध्या जिस रूम में रहती थी वहाँ पर, और उसका पिताजी मंगल सिंह रहता था वहाँ पर। अब वो संध्या के रूम में खिड़की की तरफ जाता है तो छोटा सा छेद होता है, वहाँ से देखने की कोशिश करता है तो रूम में कोई नहीं दिखता है। अब फिर जाता है वो अपने पिताजी के कमरे की तरफ, उधर देखता है तो भाई उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। संध्या और उसका ससुर, या बोले तो उसके पिताजी मंगल सिंह, दोनों आपस में भाई संबंध बना रहे थे, और भाई इतने अच्छे से मना रहे थे, मतलब दोनों खुशी खुशी मना रहे थे। इस प्रकार से वो पूरा माजर अपनी आंखों से देखता है, प्राकृतिक रूप से अप्राकृतिक रूप से सब कुछ पूरा देखता है, लाइव देख लेता है वो। और यहाँ तक कि वो मोबाइल निकाल के थोड़ी सी जो मतलब धुंधला दिखता है वैसे ही शूट भी कर लेता है।
अब भाई इधर जो है भाई वो तो टेंशन में है, उसके तो मतलब उसका खून उबाल मारने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो दरवाज़ा खटखटाता है। अब दरवाजे से खटखटाता है तो भाई दोनों जो संबंध बना रहे थे वो दोनों मतलब संध्या और उसका ससुर वो बहरा जाते कि इतनी रात में कौन आया। अब वो जल्दी से वही कपड़े वगैरह पहनते हैं और जो है ससुर जाता है दरवाज़ा खोलने उसका, और या बोले तो उसके पिताजी। अब देखता है कि राघव, भाई राघव घर के बाहर खड़ा हुआ है। तो भाई उसके पिताजी बोलते हैं अरे बेटा तो इतनी जल्दी आ गए, तो सुबह आने वाला था। बोलते हैं हाँ पिताजी, लेकिन क्या है कि पार्टी खत्म होने के बाद मेरा मन नहीं लगा, मैंने बोला चलो घर ही चलता हूँ। तो इस प्रकार से करीब उस समय बज रहा होगा 1 बजे के आसपास। 1 बजे तक जो है घर के बाहर ही वो ये सब देखता रहता राघव। अब फिर वो है वो संध्या को देखता है, संध्या अपने रूम में फटाक से घुस जाती है। अब संध्या को बुलाता है और उसके पिताजी को भी बोलता है तुम लोग इधर ही बैठो। संध्या को बोलता है कि, और उसके पिताजी को बोलता है कि इतने दिनों से जब मैं इधर पर नहीं था तो तुम दोनों के बीच क्या था। तो वो लोग बोलते हैं बेटा क्या था, हम तेरी बातों को समझ नहीं पाए। बोलता है कि पिताजी मैंने सब कुछ देख लिया है। अब भाई वो तो आग बबूला हो गया था, अब इन लोग के पसीने पसीने छूट गए। तो ये लोग तो बोलते हैं कि नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ था। तो वो बोलता है कि पिताजी मुझे सब पता है। अब ये लोग कुछ कह नहीं पाते, बोलते हैं ये देखो मोबाइल मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया, ये सब दिखा देता है। अब दोनों बहरा जाते हैं, दोनों चुप। इतने में जो है वो संध्या की पिटाई करता है। सबसे पहले तो खूब मारता है क्योंकि उसके बाद बोलने के लिए कुछ रहता नहीं है। और इसके बाद जो है वो भाई वो अपने बाप पर भी हाथ उठा देता है। अब इधर बाप पे भी हाथ उठाता है, ऐसे इनमें भाई झगड़ा होता है, बाप भी उस पर हाथ उठाता है ऐसा वैसा। अब बाप बोलता अरे मैंने क्या गलत किया, तू उधर नहीं था तो तेरे बदले ऐसा ऐसा कर लिया। दोनों में खूब लड़ाई होती है। अब देखो ये शराब तो पिया हुआ था राघव, उसका बाप है जो मंगल सिंह वो भी रात में शराब पीता था। अब बहुत चिल्ला चोट होती है, आस पड़ोस वाले सुनते हैं, सब कुछ होता है। अब इतने में भाई जो मंगल सिंह था वो थोड़ा सा मतलब रिटायर्ड था फौजी से, वो उसको क्या है कि गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, और वो जो है रिवॉल्वर निकालता है। उसके बाद रिवॉल्वर थी और वो निकाल कर तुरंत जो है राघव को शूट कर देता है। इतने गुस्से में था वो, शूट कर देता है, जबकि गलती उसके मंगल सिंह की थी, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को मार देता है। बेटे को मार देता है संध्या के खातिर, उसको संध्या को नहीं छोड़ना चाहता था कि वो संध्या से इश्क हो गया था, अपने बेटे की बीवी से उसको इश्क हो गया था। तो इस प्रकार से भाई गुस्से गुस्से में जो है वो जो है बंदूक निकाल कर अपने बेटे को ही मार देता है। अब जब बंदूक चलती है तो आस पड़ोस वालों को तो सब पता ही था, सब सुन भी रहे थे, और तुरंत जो है वो पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है और पुलिस आके गिरफ्तार कर लेती है। मंगल सिंह एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने ही मारा, और सब कहानी जो है बताई जाती है कैसे से बात थी, मुझे जो है अपनी बहू से प्यार हो गया था और हम दोनों के बीच अवैध संबंध थे कई दिनों से। इस बात को लेकर राघव को पता लग गया था, हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ, और जो है राघव ने भी जो है भाई छुरी निकाल ली थी मारने के लिए, लेकिन वो छुरी निकाल के अगर मारने से पहले जो है मंगल सिंह ने अपने बेटे को मार दिया। तो दोस्तों ये थी सच्ची घटना। और इधर जो है भाई मंगल सिंह को जो है 14 साल की जो है इधर कोर्ट ने जो है सज़ा सुनाई है। अब इधर ये बताइए कि दोस्तों गलती किसकी है इसमें, संध्या की गलती, उसके ससुर की गलती, किसकी गलती है इसमें? गलती दोस्तों मेरे हिसाब से दोनों की गलती। ससुर को अपनी बहू के साथ नहीं करना था और बहू को भी जो ऐसा नहीं करना था। अब भाई ये पहले ही पता होना चाहिए कि भाई मेरा हस्बैंड तो बाहर फौज में रहेगा, वो साल में 1 या 2 बार आ पाएगा, ये पहले पता होना चाहिए। हालांकि संध्या की उम्र ज़्यादा नहीं थी, गाँव में थोड़ा सा कम उम्र में शादी हो जाती है, उसकी उस समय जो उम्र थी करीब 20 साल की ही थी। तो इस प्रकार से भी दोस्तों हो जाता है। तो हमको जो है सचेत रहने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि कब किसी का मन जो है बहक जाए, क्योंकि मन बहकने में समय नहीं लगता, फिर वो ये भी नहीं देखता कि भाई ये सास है बहू है कौन है, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। तो मन को बहकने ना दिया जाए इधर पर। तो इस प्रकार से थोड़ा सा समाज में समझना भी पड़ेगा, क्योंकि किसके मन में क्या चल रहा है हमको पता नहीं। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।